यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब तक इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। यूक्रेन के तमाम शहरों में तबाही मची हुई है। उधर रूस के इस एक्शन का दुनिया भर के देश विरोध भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच आखिर ये जंग इतनी बदतर कैसे हो गई? ये बात तो सबको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के पीछे नाटो सबसे बड़ी वजह है। लेकिन आखिर नाटो का इस जंग में क्या किरदार है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो के बनने से लेकर अब तक की पूरी कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था। सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। अब 30 सदस्य देश है, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश है। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के 12 संस्थापक देशों में अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। चलिए अब जानते हैं अक्सर चर्चा में रहने वाला नाटो का आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 इस सैन्य संगठन की मूल आत्मा है। ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान में आतंकी और तालिबान के खिलाफ नाटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। नाटो के गठन के समय इसमें केवल 12 देश थे। इसके बाद अगले 6 सालों में यानी 1955 तक इससे 3 और देश तुर्की, ग्रीस और पश्चिमी जर्मनी जुड़े। सोवियत संघ के साथ अमेरिका के कोल्ड वॉर यानी कि 1945 से 1990 के दौरान नाटो का विस्तार लगभग थमा रहा। इस दौरान केवल 1982 में स्पेन ही नाटो से जुड़ा, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने तेजी से विस्तार किया। नाटो से जुड़ने वाला आखिरी देश उत्तरी मैसेडोनिया था, जो 2020 में जुड़ा था। नाटो के अब कुल 30 सदस्य देश हैं। अब चलिए जानते हैं आखिर रूस यूक्रेन विवाद में नाटो का क्या रोल है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खास तौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य देश बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास है और उनके और रूस के बीच में केवल यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई सालों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा पर पहुंच जाएगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अब ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब वो यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है। बता दें 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और नाटो के बीच संबंध स्थापित हुए थे। 1994 में रूस नाटो के पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम से जुड़ा था। रूस और नाटो ने नाटो रशिया काउंसिल का गठन भी किया था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर हमले के बाद नाटो ने रूस के साथ सभी व्यवहारिक, नागरिक और सैन्य सहयोग को सस्पेंड कर दिया था। वहीं 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए नाटो ने इसका विरोध किया है।
अब चलिए जानते हैं क्या है नाटो का बजट और उसकी सेना। नाटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। 2020 में सभी नाटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च के 57% से अधिक था। नाटो का लक्ष्य है कि उसके सभी देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें। बता दें, रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच चुकी है। लड़ाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है और न ही उसका कोई सैन्य अड्डा अमेरिका में है। तेल के भंडार दो देशों के बीच राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन यूक्रेन के पास वो भी नहीं है। वहीं पिछले कुछ समय से नाटो पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए भी पुतिन ने ये समय यूक्रेन पर हमला करने के लिए चुना है। पुतिन की चेतावनी के बाद कई नाटो देश उलझन में हैं और मदद करने के लिए एक मत नहीं है। इसलिए नाटो यूक्रेन की मदद के लिए सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।